तेला तथ नहीं लेना दंदू। और ये बात की बात है, पहले ये बता अभी क्या हुआ है? दलील हो दे हम। अच्छा, निकाल दिया अपने घर से उन्होंने हमें। ये भी कोई जिंदगी है हमारी? हाँ, इससे तो बेहतर है कि मौत आ जाए। निकाला किसने? छोटी अम्मी की अम्मी ने। चाची प्लीज। ओ चल दरवाजा खड़का। मैं? हाँ तू खड़का चल। पाइन उसने कोई चीज उठा के मेरे सिर में मार देनी है। डूब मरो शर्म से तुम। अगर आज कोई काम काज करते होते तो तुम्हारे बीवी बच्चों को ये दिन ना देखना पड़ता। और लुबना जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कभी किसी मर्द ने माना है कि उसका कसूर है? हमेशा औरत को ही कसूरवार ठहराते रहे। इसे भी समझा दे रंगू, बल्कि हिफ्ज करा दे कि सारे ऐसे मर्दों में से परी पैकर को माइनस रखे, वरना कसम है मुझे हर बेवफा की तकसीम कर देना, डिवाइड। बता दो इसे कि मैं इससे बात नहीं कर रही हूं। यही है। अगर सोचे ना तो सही कह गई मेरे बादशाह। हाँ? इन दोनों को इज्जत की छत देना तेरा फर्ज है, योर ड्यूटी। हाँ जी। अब देखना, इनका केस लुबना हमीर ने लड़ना, डायरेक्ट फांसी लगनी तुझे। ओ चल छोड़, आजा। और साजन, मैं परांदी के घर जा रहा हूँ। परांदी के घर? हाँ, 1 to 1 बात करने, फुल एंड फाइनल।
मैंने कहा था ना मियाँ जी कि इसे पता लग जाना है। किस बात का पता लग जाना है मुझे? साजन, इसे बता, ये हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है इसमें। ओ साजन, मैंने तुझसे पूछा है, बोल बता क्या हुआ है? मियाँ जी, वो चला गया है। जब जाने की ठान ले तो रुकता नहीं है वो। ਲਓ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਰਾਂਦੀ क्या भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मियाँ जी आए थे और लाले ने ऐसा क्यों किया भाभी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही गुलजार की कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। भाभी, जब कोई रिश्ता मांगने आता है उनके साथ कोई भला ऐसे बर्ताव करता है? पता नहीं अब क्या होगा जब उन लोगों को पता चलेगा। भाभी, आपने देखा नहीं है परी पैकर को? मैंने देखा है। तमाम गार्ड्स की मौजूदगी में भी ललकार के गया था वो लाले को। तो अब तक तो उसे पता चल गया होगा। बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। मैं तो कहती हूँ चाचू को बाहर भेज देते हैं। नहीं, मैंने उससे बात की है, वो नहीं मानेगा। मैंने भी बाबर से बात की थी। नहीं माना होगा वो भी। इस घर में रहते हुए नहीं पता चलता कब किसकी लाश पे रोना पड़ेगा। जी अब तुम किसको फ़ोन कर रही हो? लुबना हमीद का। एक वो ही है जो परी पैकर को रोक सकती है और उसका के अलावा कोई रास्ता निकालना चाहिए। तुम तो अपने मशवरे अपने पास ही रखो। हमेशा मर्दों की गलतियां औरतों को भुगतनी पड़ी हैं, मगर लुबना हमीद ऐसा नहीं होने देगी। आप दंदू के थाते आता लेंदी तिगनी का नाच नचाऊंगी उस दंदू वो रंगू को और उस चाची बिल्किस को भी। देखना औलाद के गम में कैसे सर के बल चल कर आएगा वो। फिर प्याली तो औलाद ही हुई ना। है ना अम्मी जी, पापा जी आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। तय तो थे ही ले। मैं ना अभी मनाते आती हूँ, मिन्नत अल्लाह तरते। यहीं पे मरती है औरत।
सौकन को लाकर अपने सर पे बिठा लिया। अम्मा लाए मैं कर देती हूँ। मैं गिलास तेरे सर पे मारूंगी। मैं करती हूँ इतनी करने वाली, कोई चीज ठिकाने पर नहीं है। कोई कहीं कोई कहीं, ऊपर से उस कमीने के बेटे को अपना बेटा बना लिया। आई बटी। अम्मा मोहम्मद रफीक बहुत अच्छा बच्चा है। बकवास बंद कर। मैंने सौकन बर्दाश्त की तुम लोगों के लिए, पर तेरे पे ये जुल्म नहीं होने दूंगी। चल फोन मिला बाप को, बात करा मेरी उससे। घर का क्या हाल कर दिया है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। बर्बादी फेर दी सारी। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। अम्मा फ़ोन बंद जा रहा है। उसकी किस्मत के दरवाजे भी बंद होने वाले हैं, इसीलिए फोन भी बंद मिल रहा है। कब गया था वो? 3 माह होने वाले। 3 माह? जी। तूने मुझे बताया नहीं। अम्मा आप मेरी सुनती कहाँ थी? आगे से जबान मत चला। और वो उसकी डार्लिंग? पहले वो गई थी, बाद में अब्बा गए थे। पता नहीं उस कमीने ने कौन सा तावीज़ घोल के पिलाया है कि उसके पीछे पीछे दुम मिलाता फिरता है। और मुझे तो यकीन है कि उसने तुझे भी कोई तावीज़ पिलाया है, वरना सौकन तो सगी बहन बर्दाश्त नहीं होती। नहीं अम्मा वो ऐसी नहीं है। बकवास बंद कर, वो ऐसी नहीं है। चल चाय बना के पिला मुझे, सर में दर्द हो रही है मेरी। घर को देख देख के दिल सड़ गया मेरा।
लुक डाउन मेरे बादशाह। ये तो सीधी अख में गोली मार देनी। सिलेक्ट कर मेरे बादशाह, अपने नाम की गोली। मेरे पिस्तौल की गोलियों में कोई भी गोली ऐसी नहीं जिस पे मेरी मौत की मोहर लगी हो। पर मेरे पिस्तौल की हर गोली पर तेरी मौत लिखी है मेरे बादशाह। कहते हैं मौत का वक्त और जगह मुकर्रर होती, इसलिए तेरी मौत की जगह ये चार दीवारी नहीं, मेरे मियां जी वारिस अली के पैरों की जमीन है। चल लग आगे और चल परी पैकर। ना मेरे बादशाह ना, मुदाखलत नहीं करनी। वरना इसके साथ चूंगा समझ के तुझे भी गोली मार देनी मैंने। डोंट इंटरफेयर। चल मेरे बादशाह, तेरी मौत का टाइम और जगह खुद चलकर आ गई हैं। मरने से पहले इनसे मांग माफी, मांग माफी। किस बात की माफी? बोल, किस बात की माफी? मुझे इसने ज्यादती की है आपके साथ। तू कौन होता है उस ज्यादती का बदला लेने वाला? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? क्यों मानना चाहता है तुझसे मेरी खातिर? तू है कौन? क्या लगता है मेरा? जरा मुझे भी तो बता ना। कोई जवाब नहीं है ना तेरे पास? पता क्यों जवाब नहीं है? मैं बताता हूं। तू मेरा कुछ लगता ही नहीं। चल जा, शाबाश। इससे दुश्मनी निभानी है तो खुद निभा, मेरे मोढे पे बंदूक रख के ना चला। उम्र के जिस हिस्से में मैं हूं, किसी गैर के इतने बड़े एहसान का बदला नहीं चुका सकूंगा मैं। बड़ी मेहरबानी परी पैकर साहब। जाए, आपका स्वीट होम आपका इंतजार कर रहा होगा। जाए, शाबाश।
बात सुने परांदी, अब उस मोहल्ले में तेरे आने पर पाबंदी है। किसी के आसरे की खुशफहमी में आने की गलती ना कर लेना, नहीं तो कसम है गैर बनने वालों की, मार देना मैंने। वो इसलिए कि अब मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। परी मुझे माफ कर दे मियाँ जी, मुझसे गलती हो गई। और अगर जाती मैंने की थी फिर भी आपने मेरी जान बचाई। अब उसकी पाबंदी का पाबंद रहना है परांदी, इसलिए कि उसके गुस्से को रोकने वाला आखिरी तीर भी चला दिया है मैंने, जो मेरा ही दिल चीर गया है। अब किसी बहाने मैं भी उसको नहीं रोक सकूंगा। अम्मा चाय ले लें, रख दे यहाँ पर। अम्मा, अम्मा हाँ आपसे एक बात करनी है। कार मैं सुन रही हूँ। अम्मा वो मैं मारुक डार्लिंग, मारुक डार्लिंग, हाय हाय बेड़ा तर जाए, वक्त ने माई का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा मतलब है मेरी सास साहिबा आ गई। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, उसको निकाल दिया। ठहर जा कमीने, ठहर जा ठीक था, मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। और देखो माई, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेज गाम ना मन, सास बन बता रहा हूँ। ओ माई, ओ माई, खुदा का खौफ खा माई, दामाद पे हाथ उठाना बड़ा सख्त गुनाह होता है। दो तक में छितर पड़ेंगे, छितर। ऐवी चीखें मारती फिरेगी, मुझे बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं बचाना। और जो तूने गुनाह किया है, लो दसो मैंने क्या किया है? तूने मेरी बेटी को धोखा दिया है। शादीशुदा होते हुए उससे शादी की तूने। ओए मुंह पे झूठ बोल रही है, मैंने धोखा दिया, निकाह किया तेरी टिच बटन बेटी से, और अल्लाह का शुक्र अदा कर मैंने निकाह कर लिया है। तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओ भाई, छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह ने जुबान दी है, उसे इस्तेमाल कर, बातों का इस्तेमाल ना कर। तेरे जैसे टीट जुबान से नहीं सुनते। जलील कहीं का। ले भी तेरी जुत्ती वापस नहीं करनी। जब बुला अपने परी पैकर को, उसके वालिद साहब ये जुत्ती वापस नहीं ले सकते। आई बड्डी। देखा तूने, उसे भेज के कितना खुश है। इसी तरह तुझे छोड़ के भी खुश होगा ये कमीना। गोली चलाना बहादुरी नहीं होती। गोली ना चले
उसे रोकना बहादुरी होती है। ये बुज़दिली होती है इख्तियार साहब। जिंदा रहने के लिए बुज़दिली का ये जहर पीना पड़ता है, और जो ये जहर नहीं पीते पहली गोली में मर जाते हैं। बहादुरी की मौत बुज़दिली की जिंदगी से बेहतर होती है। दुश्मन को एतबार की मौत मारना सीखो। मतलब? जब वो आया तुमने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारी बेइज्जती करता रहा और तुम खामोशी से देखते रहे। ये सब मैंने आपके कहने पे किया इख्तियार साहब, आपके कहने पे। वरना मेरे घर की दलील ही क्या, शहर के किसी कोने में भी कोई मुझे जलील करके चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी को सब्र कहते हैं। सब्र नहीं, ये जबर है अपने आप पे। और परांधी, ये जबर तुमने अपने आप पर नहीं, उन पर किया है। जब वो सोचेंगे तो पछताएंगे। प्यार साहब, पक्की खबर आई है, मियाँ जी और परी पैकर में अनबन चल रही है। देखो, जब दोस्ती की दीवार में दरार पड़ती है, ये सबसे बेहतरीन मौका होता है दुश्मन पर वार करने का। सत बिस्मिल्लाह करा। तुझे खुद जाना होगा उस मोहल्ले में। अपनी बेइज्जती का बदला लेने, ये खबर देने मैं खुद जाऊंगा उस मोहल्ले। मियाँ जी, क्या हुआ? वो परी पैकर भी बड़ा परेशान वापस आया महल्ले में, और आप भी। फरहादी जिंदा तो है ना? सब जिंदा हैं पुत्री, पर लगता है तेरे मियाँ जी मार मुक गए हैं। ऐसा क्या हो गया मियाँ जी जिसने? आज तेरे मियाँ जी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। लगता है मियाँ जी ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया परी पैकर को। अल्लाह का शुक्र अदा करें भाभी, जिस शख्स को लाले ने इंसल्ट करके घर से निकाला था, वही लाले की जान बचाने आ गया। सही कह रही हो जिया, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब गुलजार को पकड़ के ले जाने लगा था। एक बात की समझ नहीं आई मामा, चाचू ने गार्ड्स क्यों हटा दिए थे? अच्छा ही हुआ बेटा गार्ड्स हटा दिए, वरना एक दो लाशें गिरती। मामा, चाचू दुश्मनियां खत्म क्यों नहीं कर देते? बहुत समझाया है, लेकिन उनका ये कहना है कि बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर इंसान मर जाए, मगर वो ये नहीं सोचते कि उनके बाद उनके घर वालों का क्या होगा। जिया, ये सोच तो सिर्फ औरत ही सोच सकती है। जिद्दी मर्दों को तो सिर्फ अपनी अना की फिक्र होती है। सारा, तू समझा बाबर को कि वो गुलजार को समझाए, शायद भाई की बात उसकी समझ में आ जाए।
भाभी, ये दोनों एक ही जैसे हैं, ना उसको समझ आती है और ना उसको। जिया, तुम कुछ दिन कोशिश करना कि परी पैकर का जिक्र इस घर में ना हो। भाभी, क्यों क्यों ना करूं मैं उसका जिक्र? अगर तेरे लाले को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो कहीं तुझे ना मार दे। जब उसे जिंदगी से निकाल दिया तो फिर उसके दुख में रोने से फायदा मियाँ जी? निकला ही तो नहीं है वो। और फिर मैंने तो सिर्फ प्रांति को बचाने के लिए ऐसा कहा था। आपने कह दिया और उसने मान लिया। अब वो और कुछ नहीं मानेगा मियाँ जी। तो क्या करता मैं? उसे सचमुच कातिल बनने देता? मियाँ जी, आपको उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि आपके साथ क्या हुआ है। वो मैंने नहीं बताया पुत्री, वो तो उस साजन नलायक के मुंह से निकल गया। एक परांदी को बचाने के लिए आपने अपने आप को ही नहीं बहुत से लोगों को मार दिया मियाँ जी। वो पहले ही लुबना हमीद की वजह से अपसेट था, अब आपकी वजह से पता नहीं क्या करेगा। कुछ नहीं करता। बस गुस्सा करेगा, मैं सुन लूंगा, फिर आप ही शर्मसार होकर माफी मांगेगा मुझसे। जिन्हें हाथ उठाने की आदत पड़ जाए वो हाथ नहीं जोड़ते मियाँ जी। आग लग जाए तो लगते ही बुझा देनी चाहिए, फैलने के बाद वो काबू भी नहीं आती। दस, इसकी नजर में मैं ही कसूरवार हूं। मांग माफी। किस बात की माफी? बोल, किस बात की माफी? वो जो इसने ज्यादती की है आपके साथ। तू कौन होता है उस ज्यादती का बदला लेने वाला? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? क्यों मारना चाहता है तू इसे मेरी खातिर? तू है कौन? क्या लगता है मेरा? जरा मुझे भी तो बता ना। कोई जवाब नहीं है ना तेरे पास? पता क्यों जवाब नहीं है? मैं बताता हूं। तो मेरा कुछ लगता ही नहीं। उम्र के जिस हिस्से में मैं हूं, किसी गैर के इतने बड़े एहसान का बदला नहीं चुका सकूंगा मैं। जाए
आपका स्वीट होम आपका इंतजार कर रहा होगा। जय शाबाश। कोई बात नहीं पुत्री, होमवर्क बाद में कर लेना। चला शाबाश, चल रोटी खा। मियाँ जी आप ही कहते हैं जिस काम में दिल लग जाए उससे फौरन कर लेना चाहिए। हाय शाबाश। ले फिर पुत्री, मेरा दिल रोटी खाने में लग गया है। आप पहले दोनों रल के रोटी खा लेते हैं। मियाँ जी पहले आप खा लें। तेरे बगैर पुत्री? मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। क्या रिश्ता है तेरा मेरा? तू है कौन? क्या लगता है मेरा? मैंने नहीं खाना अभी। क्यों? अपने पापा का इंतजार कर रहा हूँ। वो कमीना नहीं आएगा। वो मोहम्मद रफीक तैल है तो वो दलूल है था। मर्द की फितरत को तो मुझसे बेहतर नहीं जानती। खबरदार जो उसकी वकालत करने की कोशिश की मुझसे। तुम बहुत मासूम हो, बहुत ज्यादा। मर्द के झूठ को भी सच समझ बैठती हो। दर हकीकत सब फ्रॉड है। जब सब फ्लॉ दिए तो क्यों ना हम किसी एक फ्लॉडिये से वफा करते देते। हो सकता है किसी दिन उसे एहसास हो जाए। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह मैं एहसास दिलाती हूँ उसे। कहीं बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए। बात तो बिगड़ चुकी है, देख लेना वहाँ बैठा बैठा छोड़ देगा तुम्हें। अब उसके लिए मुझे क्यों थो लेता? मैं मालू की भी खिदमत करती रही हूँ। खिदमत करने वाले गुलामों की अब इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। पहला हक मेला है। मैंने तो दंदू की खुशी के लिए दूसरी तो भूल दिया था। ते दंदू खुश हो जाए। अब मेले था आती तहा लेते जाऊंगी मैं अपने मोहम्मद रफीक। तो कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। और अब जब उस घर में जाओगी तो अपने पूरे मुकम्मल हक के साथ।
अम्मी जी भूख ज़्यादा होती जा रही है। हाँ तो खाना खाओ ना। पापा हाँ, जब वो आएगा तो उसे भी चाय में डुबो कर खा लेना। चल मैं खिलाती हूँ। अब तू अपने पापा ते बदैल थाया था लेता था ना। और पा नहीं अब्बा जी वो हमेशा भूता रहेगा। तल था जिया, खुदा के लिए अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। बच्चे तो क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? तेरे भाई को पता चल गया ना तो इस घर से जनाजा ही उठेगा। जनाजा भी तो मेरा ही उठेगा ना भाभी। चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू हाँ क्या बात है बेटा? चाचू वो वो ऐसे ही मैंने उसको मामा अब क्या होगा? अब गोली की आवाज आएगी और फिर मैं घर में दाखिल हुआ, गुड्डी मुझे बता रही थी कि तूने खुदकुशी की कोशिश की है। हाँ। मरने का बहुत शौक है तुझे? जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं, फिर इस जिंदगी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। एक काम कर, सचमुच मर जा।
तेरी जिंदगी का ना तुझे कोई फायदा है, ना तेरे कार वालों को। तेरा मर जाना ही अच्छा है। ले मार गोली। मार गोली। मार मार अपने आप को। ट्रैगर तूने खुद दबाना है, ये मत कर। अब मैं भी देखूं तू मोहब्बत में मरती कैसे है। अब क्यों नहीं मरने देता? क्यों नहीं मरने देता आप मुझे? तू सच कहती है, मोहब्बत में वही जिंदा रहता है जो दुनिया के लिए मर जाता। पर मैं भी एक भाई हूं, जिसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। फिर अपनी बहन की मोहब्बत का सुन के उससे नफरत क्यों करता है लाले? क्यों करता है? ये गलती मैं पहले भी एक बार कर चुका हूं, जब तेरी बड़ी बहन ने मेरी नादानी की वजह से जान दी थी। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं मियाँ जी से परी पैकर का रिश्ता मांगूंगा। जिस तरह वो लोग रिश्ता मांगने आए थे।
गलती मेरी थी, मुझे उस वक्त मान जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मियाँ जी को मना लूंगा। और परी पैकर को भी? मियाँ जी मान गए, परी पैकर भी मान जाएगा। तुम जानते हो मियाँ जी ने परी पैकर से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, और जिया ने मुझे बताया है कि परी पैकर तो लुबना हमीद से प्यार करता है। लुबना हमीद को परी पैकर की जिंदगी से मैं खुद निकालूंगा। लाले, मेरी मोहब्बत में कोई गलत कदम ना उठा लीजिएगा। वो सही कदम उठाऊंगा। लाले, अगर आप इजाजत दें तो मैं परी पैकर को घर आने का कहूँ। एक दस्तरखान पे बैठेंगे तो सारी नफरतें दूर हो जाएंगी। लाले, अभी नहीं, जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद उसको दावत दूंगा। भूख लगी है। नहीं, पहले नहाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना मिलेगा। फिर तो ज्यादा भूख लग जाएगी। खाना उतना ही मिलेगा जितनी भूख लगी है। तंदूर था नहीं है अम्मी जी? देख ले मालो। देख नहीं, सुन ले कहते हैं। मारो। अम्मा, मैं आपको दबा दूं? गला दबा दे मेरा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो और क्या बात करूं? तेरा मां बनने का सुनकर इतनी खुशी हुई कि हर दुख भूल गई, और जब यहाँ आई हूं तो दुख ही दुख देखा। अम्मा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और क्या सोचूं? अम्मा, वो देख, उसका नाम ना लेना। उसकी बात नहीं करूंगी तो दिल पर बोझ रह जाएगा अम्मा। अम्मा, उसने मुझे अपनी बहनों की तरह समझा। मेरी खातिर वो रंगू से लड़ पड़ती थी, और आपने क्या किया उसके साथ? ये चाल है उन दोनों की। नहीं अम्मा, वो ऐसी नहीं है। जरा सोचें, वो मेरी सौकन नहीं, मैं उसकी सौकन बनी हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं समझा। प्यार किया मुझसे, ख्याल रखा मेरा। मुझे जरा सी तकलीफ होती तो वो रंगू को टिकने नहीं देती थी। कभी डॉक्टर को बुला के लाती थी, कभी मुझे दूध गर्म करके देती थी। शुरू शुरू में सब ऐसी होती है, बाद में पता चलता है। बेवकूफ। स्वीटी ने तो शुरू से ही ऐसा नहीं किया था। वो तेरे बाप की कमजोरी थी। शगुफ्ता तो किसी की कमजोरी नहीं है माँ। क्या हो जाएगा अगर वो हमारे साथ रहेगी? वो अच्छी है, सुबह सुबह उठकर कुरान पाक पढ़ती है। दम करती होगी, जरूर तुझ पे दम किया होगा उसने। नहीं अम्मा, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं तो डरती थी आपको फोन करने से। उसने मुझे कहा कि माँ है, बेटी के माँ बनने का सुनेगी तो दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। आप आ गई। अम्मा, मोहम्मद रफ़ीक बड़ा ही मासूम है, बस उसे भूख ज्यादा लगती है। हमेशा मुझे हंसाता रहा। उन दोनों ने मुझे अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। अम्मा, खुदा के लिए रंगू की बीवी नहीं, मेरी बहन समझ के उसको वापस ले आए। प्लीज अम्मा, प्लीज। अच्छा चल जा,
जाके ले आ उसे। और सुन, उससे कहना इस घर में मेरे सामने ना आए, किसी कोने में पड़ी रहे। चल जा। असत बिस्मिल्लाह करा, पाए तशरीफ रखें। जब दिल के टुकड़े होते हैं फिर वजूद सलामत नहीं रहता पुरानी। वो जरा जरा सी बात पे अपना ही दिल तोड़ना दीवानगी होता है अख्तियार साहब। जो दीवाना नहीं होता उसका दिल नहीं होता। हमारा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। उजड़ गया मतलब? देखो मैंने कितनी तैयारी की थी, क्या क्या ख्वाब बसाए थे दिल में, पर सब चकनाचूर हो गए उस परी पैकर की वजह से। दिल छोटा नहीं करते अख्तियार साहब। जब बड़ों से हैराना हो जाए ना तो हमारे बुजुर्ग अक्सर मिसाल दिया करते हैं, ऊँठा वाले नाल यारी हो जाए तो घर के दरवाजे उच्चे रखने पैंदे। इसीलिए मेरे घर के दरवाजे भी बड़े हैं और दिल भी। आपका कार बसे ही बसे। सियासतदान मैं हूं और पक्की तसल्ली तो मुझे दे रहा है। ये तसल्ली नहीं है इख्तियार साहब, बल्कि वो रास्ता है जिस पे आपकी हालत देख कर चलने का फैसला कर लिया है मैंने। ओए उस रास्ते पर रोशनी डाल पर आंधी, ताकि मैं अपना तीर अपनी कमान में कस लूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इख्तियार साहब, जैसा कहूं वैसा करते जाएं। फिर देखिएगा परी पैकर कैसा तड़पता। तूबा पुत्री, ओए तूबा। जी मियाँ जी। और पुत्री भूख बहुत ज्यादा लग गई है, ले आ रोटी ले आ फटाफट। मियाँ जी मैं तो समझी थी कि आप। तू क्या समझी थी? गांव में मियाँ जी को भूख नहीं लगती? मैं रोटी नहीं खाऊंगा? जी। और तुझे पता तो है पुत्री, तेरे मियाँ जी का गुस्सा थोड़ी देर का होता है, बोल बाल के खत्म कर लेता हूँ। मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, मुझे इस बात का भी पता है, पर क्या करूँ, आदत जो हो गई है। अच्छा चल तू छोड़ इन बातों को, रोटी ले आ और उस नन्हे को भी आवाज दे ऊपर से। नन्ना तो उसके घर गया है। उसके किसके? परी पैकर के। और तेरा भला हो जाए, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ले मैं उसे लेके आता हूँ। वहां कुछ नहीं होगा मियाँ जी। और तुझे नहीं पता पुत्री, वो परी पैकर वो अपनी चौखट पे आए हुए लोगों को कुछ नहीं कहता। पर नन्हे के पास पिस्तौल है, वो तो मेरे प्यार में कुछ कर जाएगा ना। वो भी कुछ नहीं करेगा मियाँ जी। आप बस यहाँ बैठे, खाना लाती हूँ मैं। बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई इस कुड़ी में। तू क्या समझता है? इस तरह दरवाजे पे बैठा रहेगा तो मैं तरस खा के तुझे अंदर ले जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, कसम ले ले। फिर यहां क्या कर रहा तू?
ये पिस्तौल अभी भी उसी तरह भरा हुआ है। इसे खाली करने आया? खाली करवाने आया हूं मेरे बादशाह, कसम ले ले। किससे? तुझसे। चल उठ, आजा अंदर, आ तुझे चाय पिलाऊं, आजा आजा। ओए उठ। वड्डा सैक्रीफाइजर, चल आजा, चल शाबाश। जिया, क्या सोच रही हो? भाभी, मैं सोच रही हूँ कि लाले ने तो हाँ कर दी, लेकिन अब उन लोगों को मनाने के लिए क्या किया जाए? जिया, बेहतर यही है कि इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। भाभी, इनके इख्तिलाफात को जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। हो जाएंगे। अब तुम्हारे लाले ने हाँ तो कर दी है ना, तो वो तुम्हारी खातिर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। भाभी, परी पैकर मेरा हो जाएगा ना? वो किसका होता है ये तो शायद उसे खुद भी नहीं पता। भाभी, आप लाले से आज रात को बात कीजिए ना प्लीज़। जिया, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र कर लो। भाभी, आपने कभी मोहब्बत नहीं की ना? कुर्बानी तो दी है ना, अपने खानदान की दुश्मनी ख़त्म करने के लिए इस घर की बहू बनी, और जिससे शादी हुई उसी को कत्ल कर दिया गया। क्या रस्म और रिवाज हैं इस घर के। मेरे ही शौहर के कातिल से मेरी शादी कर दी गई। भाभी, आपने ये कुर्बानी मजबूरी में दी है, और मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ। जब ये हो जाए ना, तो कुछ और होने नहीं देती। लेकिन फिर भी जिया,
मैं तुमसे अब भी कहूँगी कि सब्र कर लो। वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए भाभी, इसी बात का खदशा खाए जाता है मुझे। अच्छा बाबा, तुम्हारा लाला रात को आता है तो मैं बातों बातों में उससे बात करूँगी। ओए होए होए, गोभी गोश्त ऊपर से गरम मसाला, स्वाद आ गया है। राज्य खाने की मस्तियां है ना, मैं भूखा हूं ना इसलिए मुझे साड़ है, वरना एक बात बताने वाली गोभी गोश्त गरम मसाला। मियाँ जी। हाँ भाई बोल। मियाँ जी। ओ बोल ना। ओ मियाँ जी मेरी बात तो सुने। ओए बोला, बोलेगा भी कि नहीं? ओ मियाँ जी आप रुकेंगे तो मैं बात करूंगा ना। अच्छा चल बोल। मियाँ जी, आपको याद है कि एक दफा आपने अपना ये हाथ मेरे सिर पे रखा था? हाँ, फिर? उठा लें ना मियाँ जी, अब मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी, अपना हाथ उठा लें। मैं खामखा इतना बड़ा बोझ अपने सिर पे नहीं उठा सकता, बस। ओए रंगू, और क्या कह रहा है? अब बह जाए, मेरा मतलब है प्रधान जी बह जाओ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इतने बड़े बुजुर्ग मियाँ जी वारस अली एक छोटा सा दरवाजा नहीं खुलवा सकते। लो फिर खुल गया जो दरवाजा। मियाँ जी कितनी मैं अभी मियाँ जी से यही बात कर रहा था कि मुझे अपनी मारुख पे बहुत भरोसा है है ना मियाँ जी? मियाँ जी अच्छा मियाँ जी, चलो डार्लिंग। रास्ता छोड़ो। हाँ जी। हटो। हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ जी, मैं मोहम्मद रफीक और शिकफ्ता को लेने जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी चलता हूँ। देखा मियाँ जी, आपके होते हुए कितना बदीदपुना दिखा के गई है, बड़ी बदीद हो गई है ये। ओ रघु साहब जी, दरवाजा खुला हुआ है, जाओ अंदर। वैसे मियाँ जी, आपने ना अक्सर औकात मुझे पुट्ठे मशवरे दिए हैं मियाँ जी। वो जो अंदर माई है ना, वो सादी बात नहीं करती, हाथ में पिस्तौल रख के बात करती है मियाँ जी। ओ मियाँ जी, मियाँ जी। क्या हुआ पुत्री? मियाँ जी, मियाँ जी भूख की वजह से मेरी नाड़ पे नाड़ चढ़ गई मियाँ जी। कोई फायदा नहीं पुत्री, माँ रुख चली गई है। हाँ जी। वापस आएगी तो फिर नाड़ पे नाड़ चढ़ाना। है जी? हाँ जी। अब मैं वाक कर लूं। उफ, गोभी गोश्त ऊपर से गरम मसाला तोड़ा हुआ। जितनी मर्जी गोभी पे गरम मसाला डाल लो, भाजी गोभी तो होती बाती है, आप ही भुगतोगे। इतना टाइम हो गया और उधर से कोई भी नहीं आया। कोई आएगा भी नहीं। आएगा। कौन? मेरे अब्बा जी। ये जूतियां पड़ेंगी उसे मुझसे। ना तले लुबना दी, दंदू बहुत अच्छा है। मोहम्मद रफी बता ना। हाँ जी, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। अगर प्यार करता होता ना तो अब तक यहाँ के कोतर से चक्कर लगा चुका होता। मतलब बरस है वो भी। दंदू आ गया। बैठो।
जी और कोई नहीं आया, ये अकेली आई है। क्यों आई हो? मैं इन दोनों को लेने आई हूँ। अम्मा को मना लिया मैंने, बस। बस क्या? कोई शर्त रखी है चाची बिल्किस ने? चंद दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। चंद दिनों की क्या बात है? वो बस चंद दिन ये दोनों अम्मा के सामने कम ही आए। क्यों? कोई बात नहीं लुबना दी। तुम खामोश रहो और तुम सुनो। जाकर अपनी अम्मा को बता देना कि इसके हक के लिए अब लुबना हमी शर्तें रखेगी। फिर आएगी है वहां चाची बिल्किस के साथ साथ सरंगू को भी सबक सिखाना है। देखना सबको कैसा सीधा करती हूं मैं। और सारे मसले में अगर कहीं तुम्हारे दिल शक नहीं हो जाए तो माफ कर देना मुझे। बल्कि तुम इन दोनों का साथ देना ना, बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। ये खुद अच्छी है, और अच्छे लोगों में एक ही बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझते हैं। मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहनोती तलब चाहती हो और मोहम्मद हफीज तो अपना बेटा समझती हो। शौकीनों का इतना इत्तेफाक, कहीं क़यामत ही ना आ जाए। तो उसकी माँ उसको किस तरह थपकियां देकर सुलाती है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे माँ की फिक्र भी नहीं रहती। इसीलिए मैं दुनिया को मतलब परस्त कहता हूं। द होल वर्ल्ड सेल्फिश। अब देखना यार, जिन बच्चों की माँ नहीं होती उनका बाप ये फर्ज पूरा करता है। तेरी तरह मैं भी महरूम हो गया था बचपन से इन दोनों रिश्तों से। याद है ना, जो जिम्मेदारी हमारे माँ बाप ने पूरी करनी थी वो जिम्मेदारी मियाँ जी ने निभाई थी। हम तो करवटें बदल के सो ही जाएंगे। जरा सोच यार, मियाँ जी को नींद आएगी जिसे वो सुलाते थे, आज वो सामने होके भी नजर में नहीं है। मेरी बात का गलत मतलब ना लेना यार। जब भी बुजुर्गों से गलती होती है तो हमारा अदब हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम उनसे मुंह मोड़ लें। हमसे भी तो बचपन में बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन्होंने कभी हमारे से मुंह मोड़ा है? नहीं ना। तो तू क्यों दूर होता जा रहा है उनसे? मेरी मां, चल मियाँ जी को मना ले, माफी मांग ले उनसे।
चल उठ। उठ मेरे बादशाह। जूती पा। चल चल